नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। हाल ही में एनडीए गवर्नमेंट ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये जो है बहुत दिन से आपको पता होगा कि पेंशन को लेकर के एक राजनीतिकीकरण किया गया था। विपक्षी पार्टियां हर एक इलेक्शन में इसको लेकर के एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ था। इसको फाइनली एनडीए गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे इस एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि पहले का जो समय था गवर्नमेंट जॉब को करने के लिए इसलिए प्रेरित किया जाता था क्योंकि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे योजना थी जिसके तहत उसको लाइफ का प्रोटेक्शन मिलता था। सेम प्रोटेक्शन इसमें लागू किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएस जो है एनपीएस से कितना अलग है, ओपीएस से कितना अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ओपीएस क्या था। ओपीएस जो था कि पहले क्या था कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी जो सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो रिटायरमेंट के बाद अगर कोई रिटायर करता था तो उसको बेसिक सैलरी का बेसिक प्लस डे कर 50% उसको मिलता था। 50% पेंशन के रूप में मिलता था। मान लिया जाए कोई व्यक्ति 60,000 कमा रहा है, ठीक है, उस 60,000 उसका लास्ट सैलरी विड्रॉ किया गया है, इसका 50% मतलब 30,000 हुआ। यानी जब ये रिटायर करेगा तो 30,000 रुपया उसको मंथली मिलेगा। किसके तहत? ओपीएस के तहत। ओपीएस के तहत आपको कितना मिलेगा? 30,000। ये श्योर था, मतलब अश्योर था कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात इसमें यह थी कि आपको लैम्पसम के करीब 20 लाख के रूप में, 20 लाख के करीब आपको ग्रेचुइटी के रूप में मिलता था। तीसरी बात ओपीएस में यह था कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, कि सिक्योरिटी था। लाइफ के बाद आपको, रिटायरमेंट के बाद आपको एक सिक्योरिटी मिलता था कि हाँ हमें इतना तो रुपया मिलना ही है। ओपीएस में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि इसमें सरकार जो पूरा का पूरा जो पैसा जो थी ये सरकार देती थी। ये 30,000 रुपये महीना जो होता था पूरा का पूरा सरकार वहन करते थे। ये 30,000 जो देना होता था ना वो सरकार, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था। इसमें आपको आपके द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि 2004 ईस्वी में, 2004 में यूपीए गवर्नमेंट की सरकार ने, उससे मनमोहन सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सरकार ने ओपीएस को खत्म कर करके नया स्कीम लागू किया जिसका नाम था एनपीएस। एनपीएस का फुल फॉर्म हो गया नेशनल पेंशन स्कीम। इसके तहत क्या किया गया कि जो भी आदमी जो होगा, मान लीजिए कि मैं जॉब कर रहा हूं, मेरा सैलरी सपोज डेट कि हर एक ईयर कुछ ना कुछ चेंज होगा। मान लिया कि इस ईयर मेरा 50-60 हजार सैलरी है, ठीक है, स्टार्टिंग 60,000 सैलरी है। तो इसका जो 10% जो होगा, बेसिक प्लस डीए का जो 10% जो होगा, ये 60, मानिए बेसिक प्लस डीए में लग 60,000 है, इसका 10% जो है आपको 6,000 रुपया, यानी 6,000 रुपया जो था वो आपके सैलरी से काट करके जमा सरकार के में किया जाता था पीएफ के रूप में, ठीक है। तो 10% ये 6,000 जमा किया जाता था और साथ ही साथ 6,000 रुपया वो सरकार आपको देती थी, ठीक है। टोटल कितना रुपया जमा हुआ? तो 12,000 रुपया, यानी 12,000 रुपया हर एक महीना आपको सैलरी से कट करके 6,000 रुपया आपके सैलरी से, 6,000 सरकार मिला करके टोटल 12,000 रुपया जमा होता था, ठीक है। यही 12,000 रुपया था जो मार्केट में लगाया जाता था। मार्केट मतलब क्या? स्टॉक मार्केट, इक्विटी में, डेप्ट में, डिवेंचर जो हो गया, फिर आपको बॉन्ड हो गया, इसमें पैसा को इन्वेस्ट किया जाता था। अभी इसमें क्या हुआ कि इसे इन्वेस्ट करें, इसमें रिस्क था। इसमें रिस्क था। रिस्क क्या था कि अगर आपको मार्केट डाउन जा रहा है तो लास्ट मोमेंट पे जब रिटायर करेंगे उसमें आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू कितना रहा है उस पर डिपेंड करता था। तो इसमें अश्योर नहीं था। एक चीज इसमें डिसएडवांटेज ये थी। दूसरी बात एनपीएस में ये था कि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आए उसके बाद 2019 में जो कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट था जो 10% से बढ़ा करके 14-14.5% के करीब कर दिया गया था। मोदी गवर्नमेंट ने 10% को बढ़ा करके 14% कर दिया गया। और नाउ अभी के टाइम में इन्होंने यूपीएस ला दिया, तो एक अच्छा सुधार किया यूपीएस में। हम ये जानेंगे यूपीएस ओपीएस से कितना अलग है। एनपीएस में और जान लेंगे आगे, आप जब स्लाइड बढ़ाएंगे उसमें बताएंगे एनपीएस में किस तरह से काम किया जाता था। तो चलिए आगे देखते हैं यूपीएस क्या है। यूपीएस जो है, कह सकते हैं यूपीएस जो है आपको एनपीएस और ओपीएस दोनों का मिक्सचर है। एनपीएस एंड ओपीएस, ये ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम का जो फीचर्स है दोनों का ये मिक्सचर फिक्सर है। इसमें क्या है, क्योंकि इसमें यूपीएस में आपको अश्योर्ड पेंशन है
अश्योर्ड पेंशन मतलब क्या कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको 30% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सॉरी 50% आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कर दिया। मतलब ये जो 50% वाला जो स्कीम जो है कहां से ले लिया, ओपीएस से ले लिया गया। ये जो था फिक्स्ड पेंशन अमाउंट हो गया, ठीक है, आपको सुनिश्चित करता है कि आपको एक निश्चित राशि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली है। अब इसके लिए एक कंडीशन रखा गया क्या, कि इसके लिए आपको 25 साल तक 25 ईयर्स तक आपको सर्विस में मिनिमम रहना है, तब आपको ये वाला लागू होगा। अगर 25 ईयर्स से पहले किसी का डेथ हो जाता है तो उसके लिए उनका जो डिपेंडेंट है उसका उसको भी आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन वो जो मिलेगा 60% मिलेगा। हम बताएंगे 60% क्या है। यहाँ पे देखिए, अब ये जो 50% जो होगा, ये 50% जो होगा वो लास्ट सैलरी नहीं हो, वो 1 ईयर, जैसे मान लिया जाए कि कोई 59 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, उसका एज 59 ईयर्स हो गया, तो 59 ईयर्स के बाद जो 60 ईयर्स, ये एक साल में आपका जो सैलरी थ्रू आउट मंथली जो विड्रॉ किया जाएगा उसका एवरेज आपको 50% के रूप में, वेतन के रूप में मिलेगा। जैसे मान लिया जाए किसी का 60,000 हो गया, ठीक है, 59 ईयर्स के बाद उसके बाद 61,000 हो गया, अगला महीना फिर 62,000, तो जितना भी 12 महीने में जो एवरेज आएगा, मान लिया जाए कि आपको एवरेज आ गया 65,000 के रुपए, इसका जो 50% जो होगा कितना हो गया, 32,500 रुपया, यानी 32,500 रुपया आपको अश्योर्ड पेंशन मिलेगा, ठीक है। अगर किसी का फैमिली का मतलब कि एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो इसका 60%, यानी 65% का जो 60% जो होगा वो उसको सैलरी के रूप में मिलेगा, ठीक है। 60% के करीब कितना हो जाएगा, 625, यहाँ पर देख लेते हैं, 625 39,000 के करीब में आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गया 25 साल। अगर कोई, इसमें एक और चीज क्या है कि अगर कोई आदमी 10 साल तक जॉब कर लिया, ठीक है, 10 साल के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट दे देता है, वीआरएस लेकर के निकल जाता है, तो उसको मिनिमम 10,000 तो रुपया मिलेंगे ही, 10,000 रुपये सैलरी के रूप में उसको मिलने वाले हैं, पेंशन के रूप में, ठीक है। कब, अगर आप 10 साल तक जॉब करके आप छोड़ देते हैं तो आपको इतना रुपया आपको मिलने वाले हैं। अब आगे इसका क्या क्या देख लेते हैं। इसका 5 पिलर है जो हम देख लेंगे। इसका 5 पिलर में कौन कौन हो गया, अश्योर्ड पेंशन, ठीक है, मतलब आपको सैलरी मिलेगा ही, वेतन पेंशन मिलेगा मिली। उसके बाद एश्योर्ड फैमिली पेंशन, पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन मिलेगा जो मैंने बताया 10,000 का। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन हो गया कि अब इसमें क्या था, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि हर साल वस्तु का जो मांग होता है उसका जो प्राइस होता है बढ़ते जाता है, तो इसमें डीए जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें डीए रिलैक्सेशन के रूप में इसमें ऐड किया गया है। मतलब आगे 3 साल के बाद आपको विचार किया जाएगा कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, ये आपको बताया गया इसमें। उसके बाद ग्रेचुटी के रूप में मिलेगा 25 लाख के करीब। तो ये जो आपका जो है 5 पिलर्स हो गया। अश्योर्ड पेंशन जिसमें मैं बता दिया क्या कि 50% आपको मिलेगा, ठीक है। आपको 10 साल का, अगर मान लिया जो कोई का 18 साल तक जॉब किया, ठीक है, 25 साल से कम था 18 साल तक, इसका जो उसी के प्रोपोर्शनेट में आपको समानुपातिक विधि से निकाल करके आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई 10 साल के बाद रिटायर किया तो उसको 10,000 मिनिमम मिलेगा, 11, 12, 15, 16, 18 साल के बाद हुआ तो जो ईयर वाइज जो है ना वो समानुपातिक में आपको उसी तरीका से आपको बढ़ा करके आपको सैलरी के रूप में, पेंशन के रूप में मिलेगा। दूसरा क्या हुआ, एश्योर्ड फैमिली पेंशन। मैंने बोला क्या कि अगर कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु की स्थिति में उसको 60% मिलेगा, बेसिक पे का कितना 60% मिलेगा, ठीक है। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक जॉब कर लेता है तो उसको मिनिमम पेंशन 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये एनपीएस में नहीं था। अगला जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स, इंडेक्सेशन मैंने बता दिया क्या कि अगर मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी होती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका जो इंडेक्सेशन जो होगा बढ़ेगा। इसमें क्या है, एक और चीज है जो यूपीएस में है, जो एनपीएस से लिया गया। एनपीएस मैंने क्या बोला, एनपीएस में सरकार पूरा का पूरा पैसा नहीं दे रही थी। सरकार कितना दे रही थी, 2019 के बाद 14% के करीब दे रही थी, और हम लोग का सैलरी कितना कटा, 10% से। अब एनपीएस का ही एक वर्जन ये यूपीएस में डाल दिया गया है। ये पूरा का पूरा सरकार वहन नहीं करेगी, मतलब पूरा का पूरा जो आपका 50% सरकार पैसा नहीं दे रही है, आपके सैलरी का 10% कट करेगी, आपके सैलरी का 10% सरकार कट करेगी। लेकिन
इन्होंने एक काम और अच्छा किया है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन 14% से जो है वो बढ़ा करके 18.5% कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही एडवांटेज है कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जैसे सपोज है किसी मान लो जाए कि 60,000 सैलरी है, ठीक है, तो 6,000 आपके सैलरी से काट लिया गया, यानी आपको सैलरी 54,000 मिलेगा। ये 6,000 प्लस 18,500, इसका 18,500 जो होगा आपको 18,500 कौन देगा? तो गवर्नमेंट देगी। 18 का ये कितना हो जाएगा? 10% 6,000 हो गया, 8% हो जाएगा 14, 10,800 यानी 11-12,000 के करीब मान लो, ठीक है, तो कितना हो गया? 18,000 के करीब आपको मंथली जमा होगा, ठीक है। ये कह सकते हो कि एनपीएस का जो सिस्टम है इसमें लागू कर दिया गया। एनपीएस का कुछ फीचर्स मैंने बताया कि ओपीएस और एनपीएस का मॉडिफाइड है, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। तो इसमें पूरा का पूरा क्या हो गया? ये 18.5%। अब इसमें एक और चीज सरकार ने बहुत ही अच्छी बात बोली है, क्या कि ये जो 10% है, ये 10% ही आपको थ्रू आउट कटेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगा सरकार। लेकिन ये 18.5% जो है, ये जो 18.5% है, ये सरकार बढ़ा सकता है, 20 भी कर सकता है, 22 भी कर सकता है, डिपेंड करता है आपको इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन पे, मुद्रास्फीति पे, कैसे कैसे मांग की वस्तु की जो मांग अगर बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस पे वैल्यू डिपेंड करेगा। बाद में 3 साल पे जो सरकार होगी इस पे विचार करेंगे और इसको बढ़ाएंगे, लेकिन 10% को आपको सैलरी जो 10% है वो नहीं बढ़ाएंगे। अगला जो हो गया ग्रेजुएटी। जैसे ग्रेजुएटी मैंने बताया था किसमें? ओपीएस में मिलता था, इसमें भी ग्रेजुएटी मिलेगा कितना? तो ये मिलेगा आपको जो बेसिक सैलरी है और उसका जो डीए है, बेसिक सैलरी और डीए का, बेसिक सैलरी प्लस डीए का 1/10 पार्ट्स आपको मिलेंगे। अब ये जो क्या होगा, 6 महीना में, हर एक 6 महीना में, हर एक 6 मंथ्स में बेसिक प्लस डीए का 1/10 पार्ट्स जो होगा जमा करेंगे और लास्ट में आपको लमसम के रूप में आपको एक बार 25 लाख के करीब आपको मिलने वाले हैं, उससे ज्यादा ही मिलते हैं, डिपेंड करता है आपके बेसिक सैलरी और डीए पे, ठीक है। अब इससे मैंने बताया नेशनल पेंशन स्कीम, मैंने बताया था क्या इसमें क्या था कि डीए का भी 10% काट लिया जाता था। अब इसमें क्या था कि इसमें दो चीज था। हाँ, मैंने नेशनल पेंशन स्कीम में जो जमा किया जाता था वो टायर 1 और टायर 2 के रूप में जमा किया जाता था। टायर 1 में क्या था कि अगर आप जो सैलरी का 10% जमा हो रहा है, ये पैसा आप जो है वो रिटायरमेंट के बाद ही आपको मिलने वाला है, उससे पहले आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन टायर 2 में कोई पैसा जमा करते थे तो वो उसका जो था 5 साल के बाद उसमें पैसा आप निकाल सकते थे, ठीक है। ये इसमें ये था टायर 1 और टायर 2। दूसरी बात ये था कि इसमें रिटायरमेंट के टाइम में 60% पैसा आपको मिलता था और जो 40% पैसा, मान लिया जाए कि आपको 10 लाख का, सपोज 50 लाख का कॉर्पस जमा हो गया, ठीक है, एनपीएस में 50 लाख रुपए आपको जमा हो गया कॉर्पस के रूप में, तो इसका जो 60% होगा यानी 30 लाख रुपया आपको इन हैंड मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। बाकी जो आपको जो 20 लाख रुपया होता था वो एन्यूटी खरीदना पड़ता था, मार्केट में लगाना पड़ता था, वो आपको पेंशन के रूप में मिलता था, हम लोग कह सकते हैं। और ये जो 60% जो थे वो टैक्स से एक्सेम्प्ट था। टैक्स से एक्सेम्प्ट का मतलब क्या था? इस पर टैक्स सरकार नहीं ले सकती थी। अब इसमें 20% में क्या था, इसमें सरकार टैक्स लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को 40% जो था वो निवेश करना रहता था नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, ठीक है। अगला जो था इसमें क्या था कि कोई निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं था, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड था, मार्केट लिंक था, तो निश्चित पेंशन नहीं था कि आपको 50% मिलेगा ही, कम में मिल सकता है। वो उस टाइम आपका कॉर्पस का वैल्यू कितना था उस पर डिपेंड करता था, मार्केट का कंडीशन क्या था उस पर डिपेंड करता था। तो इससे रिस्क था, जॉब करने जो रिटायरमेंट के बाद एक रिस्क था कि आपके पास कितना पेंशन मिल, 10,000 मिल सकते हैं, 5,000 मिल सकते हैं, डिपेंड करता था मार्केट पे। अगला था कि इसमें डीए इंक्रीमेंट जो 6 महीना पे लागू करना था, मतलब कि 6 महीना पे डीए इंक्रीमेंट होगा, ऐसा एनपीएस के तहत लागू नहीं था, ये ओपीएस के तहत लागू था। यूपीएस में हालांकि इसका प्रावधान है। एनपीएस मैंने देख लिया, ओपीएस का देख लिया। यूपीएस में की जो चीज है वो कब लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होने वाला है। ओपीएस का जैसे मैंने बताया, ओपीएस देख लिए, ओपीएस मैंने बताया 50% मिलता था लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%, ठीक है। ओपीएस के लिए एक भविष्य निधि किया गया था, इसमें सरकार पूरा का पूरा पैसा सरकार देती थी। इसके तहत ग्रेजुएटी के रूप में आपको 20 लाख रुपया मिलते थे। तो अब ये ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत था।
तो आप ये तो देख सकते हैं कि ओपीएस जैसा तो यूपीएस नहीं है, लेकिन ये जो है मॉडिफाइड पर्सन है एनपीएस और ओपीएस का। ठीक है, इसमें क्या था कि ओपीएस का जो पैसा जो था गवर्नमेंट का ट्रेजरी से दिया जाता था, जैसा मैंने बताया, पहले ही बता चुका हूँ। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का डेथ में अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को पेंशन मिलता था। अब इसमें क्या था, पेंशन के लिए जो था, इसके कर्मचारी के सैलरी से कोई पैसा नहीं काटा जाता था। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यही था। ठीक है, सरकार हालांकि इसको लागू ओपीएस नहीं लागू कर सकते, क्योंकि अभी का जो कंडीशन है पहले कंडीशन से डिफरेंट था। अभी जॉब करने वालों की संख्या में पॉपुलेशन बढ़ी है, गवर्नमेंट अपने ऊपर उतना बोझ नहीं ले सकती है, तो ये चलते इन्होंने एक नया स्कीम लागू किया ओपीएस, जो हालांकि अच्छा है, एनपीएस तो से तो अच्छा ही है, कुछ ना कुछ तो सरकार ने अच्छा ही किया है। और साथ ही साथ देखिए, सरकार को थोड़ा सा तारीफ तो करना बनता है, जो एनपीएस जो था, जिसमें हम हमारे सैलरी से कटते, इसमें से हमारे सैलरी से कटेंगे, लेकिन सरकार का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया, और साथ ही साथ आपका मिनिमम, आपका जो जो एश्योर्ड जो पेंशन था वो तो हो गया। वो मार्केट लिंक तो नहीं ना है, इसमें तो ये तो है कि 50% आपको मिलने वाला 25 साल करते हैं, तो एक चीज ये हो गया। और इसमें जो है उस समय भी था 6 महीने महंगाई भत्ता था, यूपीएस में महंगाई भत्ता है। तो ये था, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई बच्चे बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि आपको यूपीएस के बारे में आपको लिखने के लिए दे दिया जाएगा, सब्जेक्टिव पेपर में लिखने के लिए दे दिया जाता है, लिख दिया जाएगा। तो मेरे तरफ से बहुत ही अच्छा तरीका से मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश किया हूँ। अगर सच में मेरे वीडियो ये अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर करें, चैनल को लाइक करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।